हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेके चलती हूँ आसाम के दिल में काजीरंगा नेशनल पार्क। लेकिन सफारी स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जीप सफारी रूल्स जान लेते हैं। काजीरंगा में सिर्फ ऑथोराइज्ड जीप्स या ट्रेंड गाइड्स के साथ ही सफारी अलाउड होती है। जीप से बाहर निकलना स्ट्रिक्टली मना है, चाहे एनिमल कितना ही दूर क्यों ना हो। नो लाउड म्यूजिक, नो शाउटिंग, क्योंकि हम यहाँ मेहमान हैं और जंगल असली मालिक। और हाँ, एनिमल्स को खाना देना या डिस्टर्ब करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि खाने का सामान या प्लास्टिक अंदर ले जाना बिल्कुल भी मना है। वो गेट पर ही आपके बैग्स की चेकिंग होगी, सो प्लीज़ अवॉइड इट। रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है ताकि हम नेचर को एंजॉय भी करें और प्रोटेक्ट भी। हमारी सफारी 2:30 बजे से स्टार्ट हुई थी। धूप थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी थी और ग्रास गोल्डन कलर में चमक रही थी। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और अचानक लैंड्स के पास एक राइनो कामली खड़ा दिखा। ना कोई जल्दी, ना कोई फियर, बस अपनी दुनिया में मगन। थोड़ी आगे जाकर एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स पानी में शाम की रोशनी में मूव कर रहे थे। उन लोग आपस में ही सब खेल रहे थे। उस मोमेंट में हमें लगा मैं जंगल को नहीं देख रही थी, जंगल मुझे एक्सेप्ट कर रहा था। शाम की सफारी में जंगल थोड़ा शांत होता है, लेकिन उस साइलेंस में ही उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ होती है। ये पार्क सिर्फ राइनोज के लिए फेमस नहीं है। यहाँ मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है यहाँ। हमने आज से पहले जितने भी लोगों से पूछा था टाइगर के बारे में कि काजीरंगा गए थे, टाइगर को देखा क्या, अभी तक किसी ने भी अपने ट्रिप पर नहीं देखा है टाइगर को अब तक। और उसके अलावा अभी यहाँ एशियन एलिफेंट्स है, वाइल्ड वाटर बफेलो है, स्वाम्प डियर एंड एक स्पेशल अल्बाइनो डियर भी है यहाँ, जिसे हमने देखा तो ज़रूर पर कैमरे में कैप्चर होने से पहले ही वो घास में छुप गया। बट बिलीव मी, दैट वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल एंड ब्यूटिफुल मोमेंट। और भी यहाँ कई स्पीसीज़ के डियर और वाइल्ड बोर है। बर्ड लवर्स के लिए तो ये जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं। यहाँ 500 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ की बर्ड मिलती है, जैसे हॉर्नबिल्स, किंगफिशर्स, पेलिकन्स, स्टॉर्क्स और माइग्रेटरी बर्ड्स जो साइबेरिया तक से यहाँ आ जाती है। अभी वीडियो में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप इन सबको देखेंगे और टुवर्ड्स द एंड आपको एक सरप्राइज एलिमेंट भी मिलेगा विथ अ ब्यूटीफुल मैसेज एज वेल। सो कम विथ मी। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ की, कंट्रोल्ड बर्निंग। हर साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ स्पेसिफिक एरियाज में प्लान्ड फायर लगाता है। इसका पर्पस जंगल को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि पुरानी ड्राई ग्रास हटाकर नई ग्रीन ग्रास उगाना होता है। ये प्रोसेस पूरी मॉनिटरिंग के साथ होता है ताकि एनिमल्स सेफ रहे। इससे ग्रासलैंड हेल्दी रहते हैं और हर्बीवोर्स को फ्रेश फूड भी मिलता है। काजीरंगा की कहानी शुरू होती है अर्ली 1900s में, जब असम के ग्रासलैंड में वन हॉर्न राइनो रैपिडली से ख़त्म हो रहे थे। 1904 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन की वाइफ मैरी कर्जन यहाँ आई थी। उन्होंने जब एक भी राइनो नहीं देखा तो उन्होंने इस जगह को प्रोटेक्ट करने की बात उठाई। उसके बाद 1905 में काजीरंगा को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। टाइम के साथ ये एरिया ग्रो करता गया एंड 1950s में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना और फाइनली 1974 में नेशनल पार्क का स्टेटस भी मिला। 1985 में दुनिया ने इसकी इम्पोर्टेंस समझी और काजीरंगा बना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आज दुनिया के 70% से भी ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज यहीं मिलते हैं, जो इस जंगल को ट्रूली स्पेशल बनाता है। सच बताऊं, हम काजीरंगा आए थे इस होप के साथ कि शायद हमें एक टाइगर दिख जाए। हर सफारी के स्टार्ट में दिल के किसी एक कोने में एक साइलेंट सी विश होती है, शायद आज। गाइड बोलते हैं, मैडम टाइगर यहाँ बहुत शाई होते हैं, लोग 4-5 बार आते हैं तब जाकर दर्शन देते हैं। और ऑनेस्टली मैं भी जानती हूँ फर्स्ट टाइम में टाइगर दिखना रेयर होता है। ये जू नहीं है, ये जंगल है और यहाँ रूल्स टाइगर के होते हैं। जीप आगे बढ़ रही है,
ग्रासेस कहीं भी हिलती है तो लगता है कि फिर से साइलेंस हो गया, कहीं भी टाइगर दिखे। हम उस पूरे ग्रीन जंगल में एक येलो पैच की बस निशानी ढूंढ रहे थे कि थोड़ी सी भी हमें बस एक येलो सी कुछ दिख जाए खाली, तभी हम समझ जाएंगे कि वहीं पे टाइगर है। बट ऐसा कभी दिख नहीं रहा था। पूरे जंगल में हम ढूंढते जा रहे थे बस। हर टर्न पे लगता है शायद नेक्स्ट बेंड पे, शायद उस टॉल ग्रास के पीछे, लेकिन टाइगर नहीं दिख रहा। फिर भी होप ख़त्म नहीं हो रही। कुछ कुछ जगह ऐसी होती ही है जिससे यहाँ सिर्फ देखना गोल नहीं होता, इंतज़ार भी एक एक्सपीरियंस बन जाती है। टाइगर तो नहीं दिख रहा, लेकिन जंगल हमें उसकी प्रेजेंस फील करवा रहा है। हमें फील तो आ रही है, वाइब आ रही है कि यहीं अंदर में कहीं ना कहीं तो टाइगर है, शायद दिख जाए। रास्ते के साइड पे एक पेड़ दिखता है जहाँ बार्क पर गहरे स्क्रैच मार्क्स हैं। गाइड बोलते हैं ये टाइगर के नाखून घसे हुए निशान हैं। हम चुप हो जाते हैं, मतलब वो यहीं कहीं है। अभी या थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि ये 3 दिन पहले के स्क्रैचेस है, जो स्क्रैचेस कुछ फ्रेश थे काफ़ी। पेड़ पे लगे हुए वो मार्क्स जैसे एक साइलेंट मैसेज हो, मैं यहीं हूँ, बस सामने आना ज़रूरी नहीं। उस मोमेंट में मुझे लगता है, समझ में आता है कि जंगल में हर चीज़ दिखाई नहीं जाती, कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस की जाती है। टाइगर के नाखून के निशान देखने के बाद होप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि यार अगर ये सफारी ख़त्म हो गया और टाइगर नहीं दिखा तो फिर से आना पड़ेगा। शाम हो रही है और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा है। गाइड बोलते हैं बस थोड़ा टाइम और। मुझे लगता है शायद आज नहीं, और मैं मन ही मन एक्सेप्ट कर भी लेती हूँ कि टाइगर का दर्शन शायद नेक्स्ट ट्रिप के लिए बचा है। ये जू तो नहीं है, ये काजीरंगा है। यहाँ टाइगर अपनी मर्जी से चलता है और हम बस लकी होते हैं अगर वो हमें देखना अलाउ करे। और तब जंगल जैसे डिसाइड कर चुका हो कि अब वक्त आ गया है। दूर गोल्डन ग्रास के बीच से एक शैडो मूव करता है। जीप रुक जाती है और हमारे गाइड बोलते हैं वो रहा टाइगर। एंड फिर वो सामने आता है, गोल्डन टाइगर। शाम की रोशनी उसके फर पे पड़ रही है, जैसे जंगल खुद उसे स्पॉटलाइट दे रहा हो। ना रोर ना रश, बस एक काम पावरफुल वॉक। उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, जैसे वो कह रहा हो तुम वेट कर रही थी। मैं तब आया जब मुझे सही लगा। उस मोमेंट में मुझे समझ आया टाइगर सिर्फ दिखता नहीं है, टाइगर मिलता है। एंड वी गॉट हिम। जब जंगल चाहे, जब आप रेडी हो, और शायद इसीलिए जब वो गोल्डन टाइगर सामने आता है तो वो सिर्फ एक साइटिंग नहीं होती, वो एक ब्लेसिंग बन जाती है। एंड आई एम सो हैप्पी। काजीरंगा ने मुझे टाइगर नहीं दिखाया, काजीरंगा ने मुझे सब्र सिखाकर टाइगर से मिलवाया। एंड अब आप भी इस नज़ारे को थोड़ा शांति से देखिए। टाइगर आ रहा है बाबू, दिख गया। चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो बाबू, मत बोलो मत बोलो। क्या इच्छा भगवान पूरा किए। नहीं वाइट गोल्डन टाइगर है। चलिए चलिए। इसको बोलते हैं दादा। हाँ चलो चलो चलो, हम लोग के पास आ रहा है दादा, चलिए चलिए। अरे बाप रे कितना बड़ा टाइगर है, किसी दिख रहा है। एक सेकंड रुक जाओ। देखिए क्या करता है टाइगर। और रास्ता पे आ गया। अरे बाप रे, इसे कहते हैं पावर ऑफ टाइगर है मैनिफेस्टेशन। ये। अगर इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग हो कि आपकी इच्छा यूं पूरी हो जाए। काजीरंगा सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब इंसान नेचर को रिस्पेक्ट करता है तो नेचर भी अपनी सबसे खूबसूरत कहानी सुनाता है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ, पीस और रॉ नेचर पसंद है तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना। काजीरंगा मेरे लिए सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं रहा, ये एक एक्सपीरियंस बन गया है जहाँ नेचर अपनी टर्म्स पे जीता है। अगर आप भी कभी लाइफ के नॉइज़ से थक जाओ तो एक बार काजी
काजीरंगा आओ, शायद जंगल आपको भी कुछ नया सिखा दे। हमने अपना एक्सपीरियंस अपने टूर गाइड चंदन जी के साथ भी शेयर की। उन्होंने फिर हमें गिफ्ट के रूप में एक इको फ्रेंडली एंड वेरी यूनिक बैम्बू बॉटल भी दी, जो कि हमें ना सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक पीने से बचाती है बल्कि आफ्टर यूज़ एंड डिस्कार्ड ये नेचर को भी हार्म नहीं करता। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन रिस्पेक्ट नेचर, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, किसका है? ये बैम्बू बॉटल है, इससे पानी पिया जाता है इसमें कैसे पानी डाला जाता है? ऊपर से।